हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप अभी देखोगे आगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हम बात करेंगे किसका, जैसा कि ये देख के पता चल रहा होगा कि हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2025 की एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी अ, उसका रिजल्ट रिसेंटली आया है और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना नाम ढूंढने की कोशिश किया होगा। कुछ ने अपने रोल नंबर से ट्राई किया होगा, कुछ ने अपने नाम से ट्राई किया होगा, कुछ ने अपने फादर्स के नाम से ट्राई किया होगा, कुछ ने अपने मदर्स के नाम से ट्राई किया होगा कि उनका लिस्ट में नाम दिख जाए। वो एक उनकी आँखों में उम्मीद की रोशनी कि उनका नाम भी लिस्ट में हो। तो अनफॉर्चुनेटली उनका नाम लिस्ट में नहीं मिला होगा बहुत सारे लोगों का। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ अब क्या करें। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो हमारे पास लिस्ट आई थी, एसएससी जेईई ने अपना फाइनली ऑफिशियल रिजल्ट निकाल दिया है सीबीटी फर्स्ट का, और उसका सीबीटी टू अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये मायूस होंगे इस चीज़ से कि हम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो और इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिसने अपना पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया, हर एक चीज़ अपना अ, त्याग दिया। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आज मैं उनसे ही बात करने वाला हूँ। बाकी और हम उनकी भी बात करेंगे जो अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो डेफ़िनेट बात है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेक्शन थोड़ा-सा हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ अब क्या करें। ठीक, तो इसमें है कि खुद से ये 5 सवाल पूछो। ठीक है, खुद से अपने आप से एकदम ऑनेस्टली 5 सवाल पूछो। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? ठीक है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बैठो शांत मन से, सब कुछ छोड़ दो, खुद को जज करना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। सोचो इसके बारे में, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? पहला ये। दूसरा, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था? मतलब कि क्या खुद से पूछो कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था? ठीक है, मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब मान लो कि 12-15 सब्जेक्ट सिविल में है। ठीक है, तो सिलेबस ही 2-4 कंप्लीट है, 2-4 ही सब्जेक्ट ही कंप्लीट है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं? आप थोड़ा-सा आइडिया लगाओ इस बारे में, थोड़ा-सा विचार करो। ठीक है, तो पहले क्या पूछना है, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? दूसरा क्या है, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था? ठीक, तीसरा क्या है, क्या मैंने अपना 100% दिया था? क्या मैंने अपना 100% दिया था कि मैंने सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था? कई बार मैंने रिवीजन भी कर लिए थे, कई बार मैंने उसको प्रॉपर उसके प्रीवियस ईयर भी लगा लिए थे, कई दफ़ा मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। ठीक है, ये हो गया। चौथा सवाल क्या पूछना है, क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था? मतलब कि पेपर क्या ऐसा कुछ था क्या, कहीं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो और वो जो मैंने कभी पढ़ा ही ना हो, या फिर मेरे नोट से ही एकदम बाहर हो, क्या ऐसा कुछ था? और आखिरी सवाल खुद से पूछना है, क्या मैंने लापरवाही की थी? कि क्या मैंने लापरवाही की थी पढ़ाई में? जहाँ रोज़ 5-6 घंटा पढ़ना चाहिए था, और मैंने 1-2 घंटे पढ़ाई की। कभी-कभी तो गायब ही बंक कर दिया एकदम से कि हाँ, कल पढ़ लेंगे, टालता गया। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लेता गया कि पेपर तो ईज़ी है, कर लेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने हैं। ठीक है, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था? क्या मैंने अपना 100% दिया था? क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस था? क्या मैंने लापरवाही की थी? ये 5 चीज़ों का सॉल्यूशन आप एक पेपर लो, उस पे लिखो। ठीक, उस पे लिखो, फिर देखो कि उसके बाद तुम खुद अपने आप समझ जाओगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन में क्या कमी रह गई, मेरे सिलेक्शन ना होने की क्या वजह है। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, कि ठीक है, ये सारी चीज़ों में मेरा जवाब मतलब जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तब थोड़ा सा चिंता की बात है। ठीक है, कहाँ कमी रह गई। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का जवाब यही होगा कि कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये सवाल आपको पहले पूछना है। अब बात कर लेते हैं आगे हम। अब आगे क्या करें, हमने सवाल पूछ लिया, अब आगे क्या करना है।
तो पहला क्या रहेगा, कंप्लीट पेपर एनालिसिस, मतलब कंप्लीट पेपर अपना जो भी पेपर तुमने दिया उसमें अभी जो आंसर किया आया था उसमें पेपर तो मिल ही गया होगा, तो हर एक ने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। और जिसने नहीं डाउनलोड किया है तो मैं कोशिश करूँगा, वैसे सबने तो उसे अपना पेपर कौन नहीं डाउनलोड करता है, सब डाउनलोड करते हैं, तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, ठीक है। कि हर एक टॉपिक को देखो कि जो टेक्निकल है, नॉन टेक सब कुछ है, हर एक टॉपिक को देखो कि किस पैटर्न में पूछा है। हाँ, हालाँकि इस बार सिलेक्शन ना होना एक वजह ये भी हो सकता है कि हमारा वेंडर चेंज था, ठीक है। टीसीएस से एडिक्विटी शिफ्ट हुआ है, और एडिक्विटी का हम कह सकते हैं थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ है इसमें, नॉन टेक की बात करें तो। टेक्निकल तो ठीक था फिर भी, नॉन टेक की बात करें थोड़ा-सा पैटर्न चेंज था इसमें, ठीक। बाकी हो सकता है कि कुछ के लिए पेपर अच्छा रहा हो, कुछ के लिए पेपर डिफ़िकल्ट रहा हो, कुछ के लिए हार्ड रहा हो, वो डिपेंड करता है उनकी प्रिपरेशन पे, ठीक है। उनका कैसा सिचुएशन था, किस तरीके से उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया, उन सब सारी चीज़ों पे भी वो डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे हम, अब आगे क्या करें, कंप्लीट पेपर एनालिसिस। पहले क्या करना है आपको, कंप्लीट अपने पेपर का एनालिसिस करना है, जो दे के आए हो, ठीक है। जो पेपर दे के आए हो उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, खुद का पेपर, ठीक है। अगर खुद का पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करो कि कहीं से भी पेपर आपको मिल जाए उस दिन का, ठीक है। बाकी करना तो पेपर का सारा एनालिसिस है, जो पेपर अभी हुआ रिसेंटली, एडिक्विटी ने जो पेपर करवाया है, कोशिश करो कि सब पेपर कलेक्ट हो जाए, अगर पॉसिबल हो कहीं से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो एडिक्विटी के पेपर मेरे पास पड़े होंगे, एकाक ही पड़े होंगे, एकाक ही शिफ्ट के, सिविल के, तो उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर कंप्लीट पेपर एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। हो सकता है कि कुछ का सिलेबस कंप्लीट ना हो, कुछ के सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए होंगे, ठीक है। इसकी वजह से वो उसके उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, या फिर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए और आप वो अटेम्प्ट नहीं किए हो, इस वजह से सिलेक्शन रुक गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कंप्लीट योर सिलेबस, अगर कोई सब्जेक्ट बचा है तो जिसका बचा है वो कंप्लीट करे सिलेबस, जिसका नहीं बचा है वो आगे देखो। मल्टीपल रिविज़न का टारगेट रखो कि तुम्हें मल्टीपल रिविज़न करना है, ठीक है। मल्टीपल रिविज़न समझे, एटलीस्ट 15 टाइम्स अपने नोट्स को रिवाइज़ करो, 15 टाइम्स नोट्स को रिवाइज़ करो, ये मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 टाइम्स तुम्हारे नोट्स रिवाइज़ होने चाहिए, 15 टाइम्स तुम अपने नोट्स को पढ़े होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर। मल्टीपल रिविज़न बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये आखिरी में पता चलेगा तुम्हें, जब एग्ज़ाम तुम देने बैठोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। फिर बात करें, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई। अब बात करें तो आखिरी में आता है मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। जैसे बहुत से लोग क्या करते हो, हाँ, बहुत लाइटली ले लेते हो ना मॉक टेस्ट को, कि हाँ, मॉक टेस्ट तुमने दे दिया, ठीक। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको हम देख लेगा, अच्छा मेरे 200 में से 110 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, उतना भी छोड़ दिया। मैंने कहाँ गलती किया है, मुझे क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं मुझसे, ठीक है, क्या क्या इसमें से मुझे नहीं आ रहा है, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, और वही जाके पेपर में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, और ये चीज़ लिख के ले लो कि जितने भी मॉक टेस्ट दोगे तुम लोग, मैक्सिमम लोग पेपर एनालिसिस कभी नहीं करोगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कभी नहीं करते होगे, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बोझ लगता है कि हाँ, अब तो इतना नंबर तो आ ही रहे हैं, जिसका अच्छा रहा रहता है वो तो खुश रहता ही है, उसमें से बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो उसका एनालिसिस करते हैं, और जो एनालिसिस करते हैं वाक़ई में, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो नहीं करते हैं, कहीं न कहीं वो रह जाते हैं, वही गलती वहाँ पे रिपीट करके आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना है, और उसका एनालिसिस एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एनालिसिस करते जाओगे तो पेपर तुम्हें समझ में आएगा कि पैटर्न कैसा पूछ रहा है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें, कितना डीप में पूछ रहा है, कितना ऊपर से पूछ रहा है, सब कुछ, ठीक है। मॉक टेस्ट और एनालिसिस कितना करना है, जितना ज़्यादा दे पाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस कर पाओ, उतना ही। ऐसा नहीं बस मॉक टेस्ट 100 दे दिए, एनालिसिस हम 10 का किए हैं, कोई मतलब नहीं है। भले ही तुम 50 मॉक टेस्ट दो, 50 एनालिसिस उसका होना चाहिए तुम्हारे पास, कम ही मॉक टेस्ट दो, कम ही करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी परेशान नहीं हो, देखो होता है भाई, अभी तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हुए, इस टाइम पे तुम्हारे पास साथ कोई नहीं खड़ा है, सबसे बड़ा साथी तुम्हारा तुम खुद हो, ठीक है। आप अपने सबसे बड़े साथी खुद हो, ठीक है। कोई साथ नहीं देने आएगा अभी, और बस अभी तो बस देखेगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं देखेगा कोई कि तुमने कितना मेहनत किया था, कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं, लिटरली लिख के ले लो, कोई नहीं पूछने वाला फिलहाल में तुम्हें, जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा, तब सब तुमको नकारा समझेंगे, गधे समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे,
कोई कुछ नहीं समझेगा तुमको भाई, कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी, ना घर में ना कहीं नहीं, कुछ नहीं समझने वाला कोई। कुछ लोग होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ को, बाकी हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें लग रही होंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाकी समय के साथ समझ में आ जाएगा सबको। बाकी ध्यान रखना, कोई तुम्हारा केयर करने वाला नहीं है, तुम सबसे बड़े केयर करने वाले तुम खुद हो, खुद के, ठीक है। तो चीज़ अपने दिमाग में रखना कि अपना हिम्मत नहीं हारना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई कह दे हाँ पेपर छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तुम ध्यान रखो बस, वो चीज़ को अपने माइंड में रखो। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो याद करना उस चीज़ को कि कोई तुमसे क्या बोला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो अब आगे हम बात करते हैं कट ऑफ का, कि कट ऑफ कितना बना हमारा 2025 का एसएससी जेई का, ठीक है। कट ऑफ, इसमें कैटेगरी है इधर, ये कट ऑफ मार्क्स है, और ये कैंडिडेट्स अवेलेबल, जो ये कैंडिडेट्स वो हैं जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, राइट। इसमें क्या है, SC, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, कितना कट ऑफ गया है, 109.24, ठीक है। 109 के आसपास हमारा कट ऑफ गया है। हमारा कट ऑफ कितना गया, 109 के आसपास गया है SC का। इसमें लगभग 2766 बच्चे जो हैं CBT 2 देंगे, ठीक है। फिर बात करें तो ST में, इसमें लगभग कट ऑफ वो 106.85 इसमें गया है, और इसमें 1206 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं CBT 2 के लिए। और ये फिर बात करें OBC का, तो लगभग ये 124.45 कट ऑफ इसका गया है, ठीक है। इसमें 4536 बच्चे एलिजिबल हैं CBT 2 के लिए। फिर बात करें तो EWS में लगभग हमारा 117.90 कट ऑफ गया है CBT फर्स्ट का, और इसमें 1539 बच्चे एलिजिबल हैं CBT 2 के लिए। फिर अनरिजर्व की बात करें, जिसको हम जनरल की बात करें, तो इसमें 127.22 इसमें कट ऑफ गया है। इसमें 1321 बच्चे हमारा एलिजिबल है किसके लिए, CBT 2 के लिए। बाकी ये अदर है, ये PW के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, सबके लिए 40 का है, इसमें 53 बच्चे हैं। HS का है 57.64, इसमें 89 बच्चे हैं। और ये OH का है 101.82, इसमें 83 बच्चे हैं। टोटल हमारे बच्चे कितने हैं, 11,593, मतलब 11,593 बच्चे हमारे एलिजिबल हैं CBT 2 के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये चीज़ें हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अपना देख लो, अपना टारगेट कितना रखो। देखो मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हो आप, ठीक है, SC से ST OBC EWS अनरिजर्व, किसी से भी, ठीक है। अपना टारगेट मैक्सिमम वाला हमेशा रखो, मैक्सिमम जो मैक्सिमम हमारा मार्क्स कट ऑफ जा रहा है उस ब्रांच का, जैसे 127.22 ये गया है ना, तो अपना टारगेट लगभग 130 प्लस रखो हमेशा, किसी भी आप कास्ट के हो, ठीक है। अगर इसमें अच्छा, अब अगर पहले पेपर में अच्छा कर जाते हो तो सेकंड पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। उसमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा जितना कि अगर इसमें कम मार्क्स है तब करना पड़ता है आपको, ठीक है। इसमें अगर जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, टारगेट तो हमेशा रखो कि 150 प्लस लेके चलो, कि 150 प्लस कितना भी कुछ करके 200 में से 150 प्लस हमें पहले पेपर में लाना है, ठीक है। तब आपके लिए सेकंड पेपर क्रैक करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। मेहनत तो करना ही है वैसे भी उसमें, ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी। तो बाकी सब टेंशन छोड़ दो फिलहाल में, जो हो गया उसका नहीं, अब आगे ध्यान दो। जो हमारा 2026 का SSC JEE का पेपर होने वाला है उस पर ध्यान दो। बाकी जो CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, सिविल के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी और टेक्निकल को बहुत अच्छे से पढ़ो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी ये उनके लिए था, ये उनके लिए वीडियो था जो अभी जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। तो बाकी चिंता नहीं करो, अभी आपके पास बहुत सारे मौके हैं। स्टेट JEE के एग्ज़ाम्स भी हो ही रहे हैं, देख ही रहे हो आप, ठीक है। HPCL हो गया, NBCC का फॉर्म आ गया है अभी फ़िलहाल तक, NBCC है, फिर SSSB JEE का है, अभी UP SSC JEE का है, ठीक है। अभी और भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स आते रहेंगे, तो आप चिंता ना करो, ठीक है। ये याद रखना, रीस्टार्ट करो, अब यहीं से रीस्टार्ट करो। अब वेट नहीं करो कि हाँ फॉर्म आएगा तब हम कुछ स्टार्ट करेंगे, नहीं, बस देख लिया तुम्हारी लिस्ट में नाम नहीं है, अब इस बार अपना कसम खुद से प्रॉमिस करो कि इस बार मेरा अगले साल मेरा लिस्ट में नाम होगा, पक्का होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। उस लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है, ये खुद से प्रॉमिस करो, आई समझ। सो रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, सब कुछ भूल के रीस्टार्ट करो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।
बाकी थैंक यू। उम्मीद है कि अब बहुत अच्छा करोगे। बाकी एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।